Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Student, today we are going to the discuss topic that is need for conservation of biodiversity. ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल साइंस में वो है नीड फॉर कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी. इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो था बायोडाइवर्सिटी का, जिसमें हमने बहुत सारे इसके सब टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं टुडे सेशन. So biodiversity must be conserved because of the following reasons. These reasons are: biodiversity must be conserved because of the following reasons. First one is providing important natural functions. Important natural function providing. Okay, here we are discussing about ecosystem serve human because they provide natural functions. For example, the microbes in ecosystem are vital in the breakdown of dead plant and animal remain and in the recycling of. ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि भाई क्या ज़रूरत है हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन की क्या ज़रूरत है. तो उसमें जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट वो यही है, प्रोवाइडिंग इम्पॉर्टेंट नेचुरल फंक्शंस. जैसे सपोज कोई भी एनिमल्स या कोई भी प्लांट, ठीक है, उसको अगर वो क्या है डेड है तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना, जो कि काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. आपने देखा होगा कोई एनिमल डेड है, उसकी बॉडी पड़ी हुई है, तो उसमें बहुत सारे एक तरीके से कीड़े मकोड़े लग जाते हैं. ठीक है, तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स जो बट जाते हैं वो इन्हीं के कारण होते हैं. वो उसको क्या करते हैं, एक तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको मिक्सअप कर देते हैं सॉइल में, जो कि क्या है एक नेचुरल फंक्शन है जो कि परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा. तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. इकोसिस्टम सर्व ह्यूमन बिकॉज दे प्रोवाइड नेचुरल फंक्शंस. जैसे कि एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे कोट किया, द माइक्रोब्स इन द इकोसिस्टम आर विटल इन द ब्रेकडाउन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, रिसाइकलिंग. सेकेंड हम बात कर रहे हैं मोरल रीजंस. Moral reasons. Here we are talking about landscape and species should be conserved because they are beautiful and enrich the lives of humans. ठीक है, एक moral reason भी है इनको कंजर्व करने का. जैसे कि आज के टाइम में देखें जो नेचुरलिटी होती है कितनी, मतलब कि जो हमें अट्रैक्ट करती है. ठीक है, अगर आप किसी हिली एरिया पे जाएं तो वहाँ पे जो नेचर है, नेचर हमें क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है. उसकी जो ब्यूटी है, जो भी उसकी जो एक तरीके से इम्पॉर्टेंस है वो हमें क्या कर रही है, एक तरीके से अट्रैक्ट करती है. हम उसके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं. तो एक मोरल रीज़न भी है भाई, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना चाहिए, इसको सेफली. अगर नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए. तो एक ये भी रीज़न है. ठीक है, ताकि हम अपने जो भी हमारी नीड है, या फिर जैसे सब अभी मैंने बताया कि भाई एक ब्यूटीफुल व्यू होता है जो कि हमें बहुत ज़्यादा मन को हमारे बहा जाता है. तो ये सारी चीज़ें हम तभी मिल सकती हैं जब हमें इन्हें कंजर्व करके रखेंगे. जैसे आप किसी पार्क में जाते हैं, किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, कहीं किसी हिली एरिया पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट मिल जाएंगे आपको वहाँ के इकोसिस्टम के. ठीक है, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें तभी मिल पाएंगी जब आपने अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखा होगा. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है वो एस्थेटिक रीजन्स. Third one, okay, लैंडस्केप एंड स्पीशीज शुड बी कंजर्व बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल एंड एनरिच लीव्स. ठीक है,
मोरल रीजन में हम बात कर रहे हैं अ कल्चर दैट एनकरेज रिस्पेक्ट एंड स्लीवॉर्डशिप फॉर वाइल्ड लाइफ एंड लैंडस्केप टू प्रिफरेबल टू कल्चर एंड डज नॉट टेक दीज थिंग्स सीरियसली। तो एक मोरल रीज़न भी है इसको कंजर्व करने का कि भाई हम अपने लोगों, जैसे सपोज़ हमारी जो यंग जनरेशन है उनको बहुत सारी चीज़ों से अवेयर करने के लिए हमें इन सब चीज़ों को कंजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, एक साइंटिफिक रीज़न भी हो सकता है आज के टाइम में, जैसा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम होता है। ठीक है, तो ये सारे भी क्या है, एक वैलिड रीज़न है। उसके बाद नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड एक्चुअल एंड पोटेंशियल मटेरियल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट टू पीपल। Biodiversity provide actual and potential material and economic benefit to people। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी हमें हेल्प कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड एक्चुअल एंड पोटेंशियल मटेरियल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट टू पीपल ऑल्सो। जैसे कि हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हमारे यूज़ में हैं, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंश्योरेंस। नो वन knows that humans may need to the future if species have become extinct, human can never benefit from them। ठीक है, अगर चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी तो हम कभी भी उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे, उनका फ़ायदा नहीं उठा, मतलब एक तरीके से नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नो वन नोज़ व्हाट ह्यूमन में नीड इन द फ्यूचर। फ्यूचर में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए हमें नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो वांट है वो क्या है, अनलिमिटेड है, और उसको सेटिस्फाई करना भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर अपनी लाइफ को प्रॉपरली सर्वाइव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ रीजंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अगर हम प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैनी एफर्ट्स आर अंडरवे वर्ल्ड वाइड टू स्लो द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड टू द वर्क टुवर्ड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Currently, about 7% of the world land is set aside as some type of reserves. The United Nations support a system of biosphere reserve and World Heritage sites. As of May 2004, the protected areas of India cover 156,700 square kilometers, roughly 4.95% of the total surface area. India has over 120 national parks, 500 animal sanctuaries, 18 biospheres reserve and may reserve and protected forest। तो ये जो मैंने भी बताया ये हो सकता है चेंज हो गए हो, तो इसको एक बार हम अपडेट कर लेंगे। सो नाउ वी आर मूविंग, दैट इज स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। स्टेप्स टेकन बाय government to protect biodiversity in India। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेप लिया गया वो क्या लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एनेक्टेड एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, इसको बनाया गया, तो ये एक स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके और अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। सेकंड वन स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल हैज़ बीन एस्टेब्लिश
for control the illegal trade of wildlife. Establish for control illegal trade of वाइल्ड, ठीक है, उसके लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को बनाया, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री एंड सोसाइटी, यानी कि कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स को ओपन किया गया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, Bombay Natural History Society and Salim Ali Center for Ornithology and Natural History for some of the research organization undertaking research on conservation wildlife. Next है financial and technical assistance to extended the state government under various, okay, financial and technical assistance प्रोवाइड किए गए ताकि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को इनोवेटिव तरीके से कंजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू एक्सटेंडेड द स्टेट गवर्नमेंट अंडर वेरियस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग बेटर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन टू वाइल्ड लाइफ। तो इस तरीके की स्कीम्स भी बनाई चल रही हैं जो हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही हैं, कंजर्व कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन एम्पावर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 टू अपेरेंट एंड प्रोसिक्यूट वाइल्ड लाइफ ऑफेंस, ठीक है। और लास्ट है The central sponsored scheme National Plan for Conservation Aquatic Ecosystem also provide assistance in the state for management and wetland including Ramsar sites in the country, ठीक है। तो ये सारे steps गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए for prevention and control and conservate biodiversity. Okay student, thank you very much.